समंदर ठाठे मार रहा है और हजारों लाखों एकड़ जमीनें तबाह हो गई। दर्जनों पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे हो गए। अरबों रुपए की मईशत तबाह हो गई। हजारों देहात और घर जमीन बोस हो गए, पानी में बह गए। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ की क़यादत में मैं ये खादम कुकड़ामादा से लेकर डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और जनूबी पंजाब के चप्पे चप्पे में मैं आपके पास हाजिर होता था रात दिन। याद है कि नहीं याद है आपको? और ये वो वक्त था जब हर तरफ तबाही थी और रात को नवाज शरीफ मुझे पूछते थे कि बताओ कि आज चाचड़ा शरीफ गए तो वहां पर क्या हुआ, आज कोट सफदर गए तो वहां पर क्या हालात थे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, में यहां पर कोई अपनी खिदमत बताने नहीं आया, ये बताने आया हूं कि जब मुसीबत आई थी तो नवाज शरीफ और ये खादम आपके साथ कदम कदम आपके साथ मिला रहे थे। कि हमने गरीब किसानों को अरबों रुपए तकसीम किए, 40,000 रुपया फी घर कुंबा हमने तकसीम किया, फिर बीज दिए, खाद दी, अद्वियात दी, मवेशियों के लिए, इंसानों के लिए, और घर बचाए, देहात बचाए, सोलर एनर्जी के साथ नए घर बनाए हमने। और ये वो वक्त था जब रकूम की भी बहुत तंगी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि ये मुसीबत का वक्त है, मुसीबत के में घिरे हुए लोगों के लिए आखिरी हद तक, आखिरी पैसा, आखिरी खून का कतरा आपके कदमों में निछावर कर देंगे। और बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, इस तरह जनूबी पंजाब को दोबारा अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने दोबारा आबाद किया और वो दोबारा शादाब हुआ। और याद करो, उस वक्त खाद की कीमत 1200 रुपए थी, आज कितनी है? 2400 रुपए। और उस वक्त डीएपी की कीमत आप जानते हैं कितनी थी, यूरिया की कीमत और डीएपी की कीमत आज आसमानों से बातें कर रही है। दानिश स्कूल गरीब इलाकों में किस हुकूमत ने बनाए, बताओ? यतीम बच्चों और बच्चियों को उनमें तालीम जो आज उनको मुफ्त मिल रही है। मुझे आज भी याद है वो बच्ची रहीम यार खान के दानिश स्कूल में आयशा नामी बेटी, जब मैं वहां पर गया तो मेरे पास आई, उसकी आंखों से दारो कितार आंसू बह रहे थे और कहने लगी कि ऐ खादमे पंजाब, मैं आपसे बात करना चाहती हूं, मुझे मौका दें। मैं उसको बच्ची को, उस बेटी को स्पीकर पे मैंने कहा इनसे बात कराएं। कहने लगी कि खादमे पंजाब, चंद साल पहले मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। हम 4 छोटे बहन भाई हैं, वालदा बीमार थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। और उसके बाद हमारे वालिद मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालते थे और उनको बड़ा शौक था कि मैं तालीम हासिल करूं, उनको बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं स्कूल जाती थी गांव में,
और बड़े शौक से पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में मेरी जो टीचर थी मेरे पास आई, कहने के आयशा बेटी मेरे पास आओ। मैंने कहा खैर है। कहने के तुम्हारे अब्बा अस्पताल में बीमार हैं, चलो उनकी जाके खबरगिरी करते हैं। कहने के खादिम पंजाब जब मैं अस्पताल पहुंची तो मेरे वालिद दम तोड़ चुके थे और अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ना मेरी वालदा रही, ना मेरे वालिद इस दुनिया में रहे, कोई हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त देने वाला नहीं था। और कहने लगी खादिम पंजाब फिर एक दिन मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर दानिश स्कूल बना है, चलो वहां पर तुम्हें मैं दाखिला दिलवाती हूँ। मैंने कहा कि हम यतीम बच्चे, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं, हमें कौन दानिश स्कूल में दाखिला दिलवाएगा। कहने लगी कि खादिम आला मैं दानिश स्कूल में आई। आज ये दानिश स्कूल मेरे लिए छत का काम भी देता है, मेरे वालिद भी, वालदा की शफकत भी मुझे यहाँ मिलती है। मुझे यहाँ पर असातिज़ा बड़ी शफकत से पढ़ाती हैं और कमरा है जहाँ पर मैं रहती हूँ। खाना यहाँ पर साफ सुथरा मुफ्त मिलता है, कपड़े मुफ्त मिलते हैं, अद्वियात किताबें मुफ्त मिलती हैं। और हर रात को मैं अपने वालिद से मैं बात करती हूँ कि अबू जान आप आज इस दुनिया में नहीं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। आज मैं इस दानिश स्कूल में हूँ और इंशाअल्लाह मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, पूरे जनूबी पंजाब में ये दानिश स्कूल नवाज शरीफ की लीडरशिप में बने। और मुझे बताएं कि ये डेरा गाजी खान में गाजी मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? नवाज शरीफ ने। डेरा गाजी खान गाजी यूनिवर्सिटी किसने बनाई? नवाज शरीफ ने। और रहीम यार खान में जो एक आला यूनिवर्सिटी किसने बनाई? नवाज शरीफ के दौर में। मुजफ्फरगढ़ में तैयब अर्दवान अस्पताल 250 बेड का किसने बनाया? नवाज शरीफ के दौर में। मुफ्त अद्वियात किसके जमाने में मिली? नवाज शरीफ के दौर में। आला तालीम और ये लैपटॉप लाखों किसके दौर में मिले? नवाज शरीफ के दौर में। और सस्ती खाद किसके दौर में मिली? नवाज शरीफ के दौर में। छोटे किसानों को बगैर सूद के कर्जे किसके दौर में मिले? नवाज शरीफ के दौर में। आज मुकाबला कर लो ये पीटीआई की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। 3.5 साल बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और सानू मियां उत्ते ना आज अभी मैं हजरत मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर रहा था। यहां से लेके ये उनके अजीम मुजाहिद बैठे हैं और तमाम पीडीएम के यहाँ पर अजीम नौजवान और बुजुर्ग सब मौजूद है। और हद्दे निगाह अवाम का आखिर दम तक मैं देख रहा हूं कि ठाठे मारता हुआ समंदर है। ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इमरान नियाजी तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। इमरान नियाजी ये एक समंदर अवाम का ये इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका। 3.25 साल 3.5 साल तक आम आदमी की जिंदगी आपने अजीरन कर दी और महंगाई और गुर्बत ने अवाम की कमर तोड़ दी। आज मुझे बताएं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, कौन कहता था इधर मेरी तरफ तवज्जो दो, कौन कहता था कि अगर डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया गिर जाए तो वो हुकूमत और वजीर आजम चोर होता है? कौन कहता था? शाबाश। कौन कहता था कि बिजली का बिल
महंगा हो जाए तो वो हुकूमत और वज़ीर आज़म चोर होता है। कौन कहता था? कौन कहता था कि पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो वो हुकूमत और वज़ीर आज़म चोर होता है? कौन कहता था? मेरे बुजुर्गों, भाई और नौजवानों, कौन कहता था कि जब महंगाई हो जाए और अस्पतालों में दवाइयां ना मिले तो वो हुकूमत और वज़ीर आज़म चोर होता है? कौन कहता था? ये कंटेनर पर खड़े होकर गले फाड़ फाड़ कर दिन रात ये कहता था ये शख्स कि अगर करप्शन है तो वो हुकूमत और वज़ीर आज़म चोर होता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पाकिस्तान की नहीं जर्मनी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने कहा कि पीटीआई के दौर में पाकिस्तान की तारीख में करप्शन सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये कौन कहता था कि करप्शन बढ़ जाए तो वो हुकूमत और वज़ीर आज़म चोर होता है? कौन कहता था? तो आज ये ठाटे मारता हुआ समंदर इमरान नियाज़ी आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं आपको आज ये बताने आया हूं, डेरा गाजी खान के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और जनूबी पंजाब के मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने आपको मुसीबत के वक्त छोड़ा नहीं था। मुझे याद है कि मैंने 2010 में भी और 11 में भी ईद की नमाज यही जनूबी पंजाब में आपके साथ पढ़ी थी और कुर्बानी भी मैंने यही दी थी। तो मुसीबत के वक्त हमने आपको नहीं छोड़ा था। अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छे वक्त आने वाले हैं और मैं आपको आज आपको गवाह बनाकर ये बात कहना चाहता हूं। सुन लो मेरी बात कि अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो फिर इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब को मैं सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब से बेहतर ना करूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मैं आज लाहौर से जब आया, नारा लगाओ मेरे साथ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। आवाज नहीं आई, लंदन जानी चाहिए आवाज, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं आज लाहौर से जब डेरा गाजी खान आ रहा था तो पहली मर्तबा मैं लाहौर मुल्तान मोटरवे पे मैंने सफर किया और सारा रास्ता नवाज शरीफ को दुआएं देता आया कि अगर ऐसी शानदार रोड ना होती तो ना जाने मेरी कमर का क्या हाल होता। और फिर उसके बाद मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान जो डुअल रोड बनाई, उसका सेहरा इस शख्स के सर जाता है, इस शख्स के सर जाता है अवैस खान लगारी। इन्होंने मुझे जोर दे के कहा कि मियां साहब साईं मेको रोड बना दो, मेको रोड बना दो। मैं क्या ब्याह बना दे साईं इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज ये डबल जो रोड है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां पर सफर करके बड़ी खुशी हुई। गो कि जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो जो हिस्सा रह गया था वो उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। मैं तैयब अर्दवान अस्पताल के सामने से गुजरा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि 250 बेड का मुजफ्फरगढ़ में वो अस्पताल बनाया जो आज दुखी इंसानियत का दिन रात खिदमत कर रहा होगा। इसी तरह भावलपुर में अस्पताल बनाए, इसी तरह मुल्तान में अस्पताल बनाए। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं डेरा गाजी खान के बुजुर्गों भाइयों,
कि इस इमरान खान ने इन 3 सालों में 15,000 अरब रुपए 15,000 अरब रुपए के कर्जे लिए। मुझे बताइए कि तुमने नई ईंट कहां लगाई? कौन सा नया मंसूबा बनाया? कोई कानू साहब इतना आओ। खानेवाल लोधरा की जो मोटरवे, इस शख्स की मरूने मेहनत है। इस शख्स की इन्होंने कहा कि मियां साहब साकू रोड दो। मैं कहा साईं मैं हाजिर थी गया। आज देखें नवाज शरीफ के दौर में चीनी 52 रुपए थी, आज 120 रुपए हो गई। कल को खुदा ना खास्ता ये इमरान खान न्याजी रहा तो 420 हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप देखें आटा 38 रुपए से 85 रुपए किलो पहुंच गया। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप देखें कि घी उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका। आज एक गरीब घराना घर में एक वक्त की रोटी नहीं पका सकता। आप देखें दवाइयां 400% महंगी हो गई। आप देखें कि हर रोज बिजली और पेट्रोल के बिल आपके ऊपर, अवाम के ऊपर बम बनकर गिर रहे हैं और अवाम का इस वक्त बुरा हाल है। अवाम दुहाइयां दे रही है कि ऐ अल्लाह ये वो पाकिस्तान नहीं जो हजरत कायद आजम ने बनाया था, ये वो पाकिस्तान नहीं जो आपके बुजुर्गों ने अपना खून देकर बनाया था। नवाज शरीफ के दौर को याद करो जब महंगाई सिर्फ 3.5% थी, आज 14% तक पहुंच गई। और एक तरफ दिन रात महंगाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिन रात झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि खित्ते में पाकिस्तान में महंगाई बाकी मुल्कों से कम है। बांग्लादेश में महंगाई 5% से कम है, श्रीलंका में 6% से कम है और पाकिस्तान में 12 से 14% तक महंगाई बढ़ गई। आज बेवा और यतीम आसमान की तरफ देखते हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये कब तक सख्तियां हम बर्दाश्त करेंगे। एक गरीब घराना तबाह हो गया, पाकिस्तान के अवाम तबाह हो गए, मगर इस वजीर आजम को जरा ख्याल नहीं। इतना बेहिस शख्स है कि इस जौहरी पाकिस्तान खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को IMF के हवाले गिरवी कर दिया और पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, आपकी जेबों को खाली कर दिया। मैंने कहा था कि अगर जेब खाली है तो बजट जाली है। और देख लें कि दिन रात महंगाई का बोझ आपके कांधों पे आ चुका है। मगर ये रात लंबी नहीं है, अब ये रात लंबी नहीं है। मैं आपको आज बताने आया हूं, मैं आज आपको बताने आया हूं कि उठो और हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की लीडरशिप में, ये अमीर हैं PDM के, इनकी लीडरशिप में निकलो, घरों से निकलोगे घरों से बाहर, महंगाई के खिलाफ निकलोगे, महंगाई के खिलाफ जंग करोगे और इस हुकूमत को, जो जालिम हुकूमत है, इसके खात्मे के लिए अपने आईनी और सियासी इख्तियार इस्तेमाल करोगे, लड़ोगे, बाहर आओगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, तो फिर हम मिलकर इस महंगाई के खिलाफ, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ मार्च करेंगे और जब तक इनको भगा नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और फिर वही वक्त लाएंगे जब चीनी 52 रुपए हुआ करती थी,
जब घी 38 रुपए पे हुआ करता था, जब अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी, जब बेवा और यतीम दवाई और इलाज के बगैर सिसक कर जान नहीं देते थे, और अमीर इलाज और सर्जरी के बगैर वो मरता नहीं, और गरीब इलाज के बगैर मौत के मुंह में धकेला जाता है। ये खुदा का कानून नहीं, ये इस्लामी निजाम नहीं। दिन रात मिसाके मदीना और स्टेट ऑफ मदीना का दिन रात जिक्र करने वाले हर वक्त हर लम्हे वो काम कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान आज अश्कबार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनूबी पंजाब वालों, आप तैयार हो जाओ, हिम्मत नहीं हारनी। नवाज शरीफ की क़यादत में, पीडीएम की क़यादत में, मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएंगे और कायदे आज़म का ख्वाब पूरा करेंगे और इल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा करेंगे। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शाने खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में लिख ले, कोई जेबे गुलो कर ले।